अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आज मणि रामदास छावनी में संपन्न हुई। बैठक से पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में पुराने मंदिर का स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले कारसेवकों और महापुरुषों का भी सम्मान स्मारक बनेगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें 25 वॉच टावर बनाए जाएंगे। बाउंड्री वॉल पूरी तरह सीधी होगी। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त जमीन खरीदी जाएगी। 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर बैठक में अहम निर्णय होने की संभावना है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कल का निरीक्षण है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है और आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे। आज तो आप सबको ज्ञात ही होगा, ट्रस्ट की बैठक है 2 बजे से, तो अधिकांश समय ट्रस्ट की बैठक की तैयारी के बारे में ही हम लोगों का लगेगा। जैसा आपने स्वयं कहा, मंदिर पूर्ण हो चुका है। अब केवल निर्माण की दृष्टि से 2 मंदिर से बहुत ही जो संबंधित सीधे हैं, वो एक पुराने मंदिर का जो मेमोरियल बनना है और दूसरा जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, पुण्य स्मारक, जो कि मार्टियर्स के लिए उनकी यादगार में एक तरीके से हम सबकी श्रद्धांजलि है, तो वह मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। तो यह 2 चीजें ऐसी हैं जो निर्माण में कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्च 2026 तक पूर्ण होंगे। बाकी सभी निर्माण कार्य हो जाएगा। यह अवश्य है कि प्रेमिसेस से बाहर, लेकिन भूमि जो ट्रस्ट की है उसके अंदर ही जो ऑडिटोरियम है, जो ट्रस्ट का दफ्तर है और विश्राम गृह है और जो म्यूजियम है, ये पूरा वर्ष 2026 में इसका कार्य चलता रहेगा। तो मुख्य यही निर्माण संबंधी बातें। ये अब तो सामान्य कार्यक्रम ही होगा। अब जो भगवान के दर्शन करने लोग आएंगे, उनका सामान्य कार्यक्रम होगा। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य चुनाव आयुक्त देश के आज आ रहे हैं, तो इसी प्रकार से व्यवस्था की जा रही है। तो अब तो जिला प्रशासन के तहत होगा। यह अवश्य है कि कुछ चीजें जो कि अब जिले से संबंधित, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वह अपनी जो उनका अनुभव है अन्य स्थानों पर सुविधा का, वह उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि उन्हें सबसे बड़े जो तीर्थ स्थल जिसको अब हम कह रहे हैं अयोध्या धाम, वहां पर भी उसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसमें देखा जाएगा। जैसे एक उदाहरण अगर आपको है, तो आप देखें कि चिकित्सालय मंदिर के निकट ही एक है, तो यह आवश्यक है कि इस प्रकार के चिकित्सालय को उसका उच्चीकरण होना चाहिए। तो ये सब व्यवस्था भी की जाएगी। अन्य कुछ प्रस्ताव इस प्रकार के हैं, लेकिन चूंकि अभी प्रारंभिक स्थिति में है, इसलिए मैं भी उनकी चर्चा नहीं कर रहा। चंपत राय जी इसके बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अब चंपत राय जी देखेंगे कि बाकी मंदिरों में किस प्रकार से शुरू हो गया। कल उसको अंतिम किया गया। आपने अच्छा सवाल पूछा। बाउंड्री वॉल में जो पाइल फाउंडेशन है,
क्योंकि एक बहुत लंबी एक तरीके से दीवार, बाउंड्री वॉल बन रही है। तो जाहिर है उसमें कुछ जगहों पे देखना है कि कोई बाधा ना आए, कुछ जगहों में उसका अभी जो वर्तमान भूमि है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, तो निर्माण के लिए उसको सीधा किया जाएगा। सीधा करने में ये संभव है कि हमारी जमीन थोड़ी बाहर हो जाए, या यह संभव है कि किसी अन्य की जमीन को हमें लेना पड़े। प्रयास यह है कि वह सीधी लाइन में हो। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब श्री चंपत राय जी विशेष रूप से कल बैठक में उपस्थित थे और उनके समक्ष पूरा प्रस्ताव बताया गया। उन्होंने भी देखा, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अब बहुत ही गति से बाउंड्री वॉल का कार्य किया जाएगा। देखिए, जमीन का निर्णय हो गया, हम सीधी लाइन अधिकांश जगहों पे करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मान लीजिए कुछ हमारी जमीन ऐसे सीधी लाइन करने में बाहर हो जाती है, तो बाहर भी तो वायर है, तो लोग उसको इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। और यदि कहीं पे किसी की जमीन थोड़ी बहुत होती है तो वो लोग सहयोग देंगे। इस मंदिर के लिए 5 वर्ष का अनुभव है कि किसी ने, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे अयोध्या धाम या देश में, ऐसा नहीं है किसी ने किसी प्रकार का असहयोग किया। मुख्य रूप से बाउंड्री वॉल का निर्णय लिया। 7 मंदिरों में राम भक्त दर्शन कब कर पाएंगे? देखिए, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने भाषण में भी संकेत किया था कि अब अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं को जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। तो मुझे